में आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाई माधोपुर में स्कूल की बच्चियों की गरिमा को पैरों तले रौंद दिया गया। सड़क ही नहीं, स्कूल की चार दीवारी के भीतर भी मानो इंसान के भीतर की संवेदनाएं मर चुकी करके ये केवल ये डॉक्टर साहिल बता सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिल, ये जो टीचर हैं सरस्वती मीणा, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बच्चियों के साथ ही व्यवहार किया है, ये आप क्या मानती हैं कि ये एक क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको नजर आई कि 500 रुपए के पीछे इस स्तर तक वो लेडी गिर गई कि खुद महिला होकर भी उन्होंने बच्चियों के साथ, मतलब 11वीं की बच्चियां, 9वीं की बच्चियां, उनके साथ ये हरकत करी है? तो क्या आपको यहाँ पर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नजर आती है या फिर नहीं, ये अहंकार है, ये एटीट्यूड है, ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ दुर्व्यवहार है, उनकी डिसरिस्पेक्ट है? मैं बोलना चाहूंगा तो इसमें केवल सरकारी स्कूल वाली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे कि नीरजा मोदी स्कूल के अंदर हमारा वाला घटना आपको याद होगा किस प्रकार से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया प्राइवेट जी। मैम, मैं ये कहना चाहूँगी इसका सिर्फ एक कारण नहीं है। पहली बात तो रही 500 रुपये, हो सकता है मैडम से कहीं रास्ते में गिर गई हो, मैडम ने एक दिन पहले सामान ले आओ, एक दिन 3 दिन पहले रखे हो, भूल गई हो। दूसरा कारण ये रहा, कहीं ना कहीं मैंने ये पाया है कि जब सरकारी नौकरियों की हम तैयारी करते हैं ना, तो एक चीज़ होती है कि आप कितने भी IPS ऑफिसर, टीचर्स, RPSC, जब भी रिजल्ट आता है उनके इंटरव्यूज़ पढ़ेंगे तो एक चीज़ निकल के आती है कि हमने 5 साल कमरे से बाहर नहीं निकले, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया, हम कहीं कॉलोनी में नहीं गए, हम किसी रिश्तेदार से नहीं मिले। तो मेरी दादी बचपन में एक कहावत कहती थी, पढ़े तो छह पर गुणों को नहीं। मतलब उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त किया, सामाजिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। या फिर वो मैडम, हो सकता है, मैंने बहुत सारे आला अधिकारी, ये तो टीचर हैं, ये मैंने ये देखा है कि वो अपने जीवन की फ्रस्ट्रेशन वो कहीं और पे निकालते हैं। तो मैडम जनरली क्या होता है, जो आपसे पावरफुल जो पक्ष होता है ना, उसके ऊपर तो आप वो अगर उसको प्रिंसिपल ने जोर नहीं चलता, 5 मिनट लेट आई, प्रिंसिपल रोज डांट रहा है, वो रोज लेट आ रही है, तो उनसे तो कुछ कह नहीं सकती। हो सकता है उन्हें, हाँ, तो अपने कमजोर पक्ष पे ही आप लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमारी जो समाज की संरचना है ना, तो एक टीचर को सस्पेंड करने से क्या होगा, कल कहीं और घटना होगी, या 90% घटनाएं मैम दबा दी जाती हैं, वो कहीं हमारे पिक्चर में दबाने का प्रयास हुआ। इन बच्चियों ने खुद आकर बताया है कि जब ये घटना हुई तो स्कूल के प्रिंसिपल चुप रहे, बच्चों को चुप कराया, और टीचर्स ने बच्चों पर दबाव बनाया कि आप अपना मुंह बंद करके रखिए, आप किसी से कुछ कहेंगे नहीं। मतलब कितनी शर्मनाक है ये बात कि एक टीचर जो घटिया हरकत करती है, फिर उसको बचाने के लिए पूरा स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो लग जाता है। यहाँ तो स्कूल के मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। मतलब मानवता विहीन लोग हैं ये लोग। मैम, बचपन में मैं इनके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं। मानवता बची नहीं है मैडम। चीज सुनती थी कि सरकारी नौकरी लग गई फिर फ्री, तो टीचर जाके स्वेटर बिनते हैं, लहसुन छीलते हैं, मटर छीलते हैं, हरी सब्जियां साफ करते हैं, इसीलिए आज बैठकर इनके लिए, और उनको लगता है हमारी 1.5 लाख तनख्वाह आ जाएगी, 2 लाख तनख्वाह आ जाएगी, हमें करना क्या है। तो वो इसीलिए 5 साल अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं कि जिंदगी भर तो हमें मजे ही करना। यहाँ तो गलती सिस्टम की है, फिर हाँ, यहाँ तो गलती सिस्टम की है ना। ऐसे टीचर्स को आप थोड़ा सा सिस्टम सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी सी इनकी मेंटालिटी को ठीक करने के लिए भी एक ट्रेनिंग, इनकी काउंसलिंग समय समय पर होनी चाहिए। एक तो ये रहा, एक तो सवाई माधोपुर का मुद्दा हो गया। अब मैं डिबेट में दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, जो एक और शर्मनाक घटना राजस्थान में हुई है। दौसा में 2 स्कूल की बच्चियों को बहला फुसलाकर खंडर जगह पर कुछ मन चले घटिया मानसिकता के दरिंदे उन बच्चियों को लेकर गए। उन बच्चियों के साथ, जो हमारे घर की किसी बच्चे के साथ, स्कूल के अंदर सिर्फ बच्चे भी ट्रेन करना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दीजिए। जागरूकता अभियान हर स्तर पर होना चाहिए। मैं साहिल त्रिवेदी जी आपके पास ही आ रही हूँ। साहिल जी, एक छोटा सा लेना चाहती हूँ। राजस्थान में बैक टू बैक ईव टीजिंग की कई घटनाएं हुई। एक प्रेग्नेंट महिला के साथ जो हुआ वो सबने देखा, एक टूरिस्ट के साथ जयगढ़ किले पर क्या हुआ वो सबने देखा। उसके बाद इनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, इनके जुलूस निकाले गए। कई ईव टीजिंग की घटनाओं के बाद इनके जुलूस निकाले गए। इस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की कि एग्जाम्पल सेट हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए दौसा में आज ये घटना हो गई। तो फिर क्या करे पुलिस, मतलब क्या किया जाना चाहिए? में कमी है। दूसरा मैम देखिए, हर ट्रेनिंग में बच्चों के स्कूल से लेके जब बच्चा 2 साल का या पैदा होता है ना, वहां से ये दिखाया जाता है कि लड़की कमजोर है, लड़का मजबूत है। तो कहीं ना कहीं वहां बचपन से बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल। हर स्कूल में मेंटल हेल्थ कोच कंपलसरी है, CBSE कहता है।
रूल एंड रेगुलेशन है। आप कितने स्कूल्स में मेंटल हेल्थ कोच है, साइकोलॉजिस्ट है, आप जाके पूछ के आइए। 90% स्कूल्स में नहीं मिलेंगे और 10% में मिलेंगे तो सिर्फ कागजों में मिलेंगे। 90% नहीं, 99% ऐसे स्कूल मिलेंगे जहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, चाहे तो वो निजी स्कूल हो या फिर सरकारी अंदर स्कूल मैम हो। एक एज ग्रुप होता है। देखिए मैम 7 साल के बाद प्यूबर्टी आती है बच्चे में, फिर टीन एज आती है 12 साल के बाद। तो उस टाइम उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनकी बात कोई सुनने वाला होना चाहिए, उनके वो स्कूल में या पेरेंट्स को किसी को खुल के बता पाए। तो इसलिए सीबीएसई ने कंपलसरी किया है। सीबीएसई भी या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हर चीज को, पहले क्या होता था मैम, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बच्चे अपने चाचा मामा मौसी भाई बहनों से कजन से बातें कह के और अपनी मन की बात निकाल लेते थे और वो उनको सही ज्ञान देते थे। अभी बच्चे अपने मन की बात कहीं कह ही नहीं पाते। नहीं, ये जो घटना है दौसा वाली, इसमें जो ये मनचले हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ इन मनचलों को ना दोष दें, इनके पेरेंट्स को भी दें। मैम इनके बिल्कुल, बिल्कुल पेरेंट्स देना चाहिए, देना चाहिए। आपने अपने लड़कों को ये नहीं सिखाया कि समाज में उन्हें क्या हरकतें करनी है। उन्होंने घर में सीखा ही नहीं ना महिलाओं का सम्मान करना, अपनी बहन का, अपनी चाची का या अपनी मम्मी का सम्मान करना नहीं सीखा। उन्होंने घर में यही देखा है कि महिलाओं का अपमान करना है। अपना अपमान से ही मैम घटनाएं यहाँ तक आ जाती है। अपमान करते करते व्यक्ति इस तरह की मानसिकता हो जाती है कि महिलाएं तो यूज करने की चीजें, इनको ले चलो, हम लोग इस तरह का बिहेव करके और छोड़ देंगे। फिर क्या इस मानसिकता का इलाज, अभी अगर पेरेंट्स विफल हो गए और इन्होंने ऐसे बच्चे जो है ऐसे बच्चों को संस्कार दिए जो इस तरीके की हरकतें आज कर रहे हैं, तो फिर इनका इलाज क्या है? पुलिस का डंडा अनुपमा जी, और पुलिस का डंडा अगर इनका इलाज है तो पुलिस के डंडे तो लगातार पड़ रहे हैं इस तरीके के। कानून का डंडा तो कहीं कहीं पे भी काम नहीं आ रहा है। इनके एक ही सजा है, या तो इनको सजाए मौत की सजा मिले किसी न किसी घटनाक्रम के अंदर, इनका जो तब जाकर के जब तक क्रिमिनल को डर नहीं लगेगा। टुडे एक जो जुवेनाइल था निर्भया जी, केस जी, का, जी। वो क्यों जिंदा है? वो साउथ में दुखद है। होटल में शेफ है, तो वो क्यों जिंदा वो है? दुखद विषय है, वो बहुत बड़ा दुखद विषय है कि निर्भया कांड का एक आरोपी जुवेनाइल बन के बच जाएंगे। कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ कम लिखा देते, अनुपमा जी, इनका जो सर्कल है, इनका जो सर्कल है, ना सिर्फ पारिवारिक हम उनको दोष दें, इसके अलावा जो आजकल के बच्चों का सर्कल बन रहा है, उस सर्कल के अंदर भी एक तरीके की कंपटीशन है कि तुम अपनी फाइनल कमेंट, सोल्यूशन क्या है इन घटनाओं का? सिर्फ लड़के ही नहीं, अभी एक लड़की ने भी अपने माता पिता दोनों का मर्डर किया है, तो वो भी गुनहगार है, कहीं भी लड़कियां भी। तो मैं इस हमारे देश के प्रत्येक नागरिक से निवेदन करना चाहूंगी कि बचपन से घर से ही हमारे बच्चों की नर्चरिंग, उनको मॉरल वैल्यूज, नैतिक ज्ञान प्रॉपरली दे, सिर्फ किताबों में नहीं दे। और मैम फिर दूसरी बात ये आती है कि मॉरल वैल्यूज सिखाएं, तो बच्चे वो नहीं सीखते जो हम सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हमें अपने घर में समाज में करते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके पास एक दूरबीन होती है, वो हमें वॉच करते हैं। तो कम से कम पहले हम मॉरल वैल्यूज फॉलो करें। बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया है मैम। आप सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करी, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। राजस्थान की इन 2 बड़ी घटनाओं के बाद पूरे समाज में कहीं ना कहीं यही गूंज है इस वक्त कि बेटियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस तरीके की मानसिकता, जो घटिया मानसिकता से ग्रसित लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी बहुत जरूरी है। इससे ऑटोमेटिकली माहौल अपने आप ठीक होगा। इनकी मॉरल वैल्यूज बहुत जरूरी हैं।